हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेखाएं एवं कोण। चैप्टर नंबर 6 है हमारा ये रेखाएं एवं कोण। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं बेसिक अपना रेखाएं और कोण। रेखा पढ़ चुके हैं, रेखा क्या होती है? वह चौड़ाई रहित लंबाई, ठीक है, वो चौड़ाई रहित लंबाई क्या होती है? हमारी रेखा कहलाती है। और कोई भी रेखा हो, उस रेखा को खींचने के लिए कम से कम हमें दो बिंदु की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? एक प्रारंभिक बिंदु और दूसरा अंतिम बिंदु। जब एक बिंदु से दो किरण रेखा खींची जाती है तो एक कोण का निर्माण करती है। जैसे एक अंतिम बिंदु को हमारा, इससे हमारी एक किरण ये खींची गई और दूसरी किरण हमारी ये खींची गई, ठीक है। तो इस प्रकार हमें एक कोण का निर्माण प्राप्त होता है। ये हमारा क्या है? कोण। और ये क्या हमारी किरण। और किरण क्या होती है? वो रेखा जिसका सिर्फ एक अंतिम बिंदु होता है। जैसे कि ये है, इसका सिर्फ एक पॉइंट है, आगे का हमें नहीं पता, आगे वो चले जाता है, आगे पॉइंट हमें नहीं पता, तो क्या है? किरण कहलाती है, ठीक। और कोण की दोनों किरणों को हम क्या बोलते हैं? भुजाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजाएं बोलते हैं। और ये दोनों किरण जिस पॉइंट, दोनों किरणें यहाँ जिस पॉइंट पर मिल रही हैं और कोण का निर्माण कर रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मुख। ये हमारा होता है मुख होता है। ये सब हमारे क्या है? किरण। और इनको क्या बोलते हैं? दोनों को भुजाएं। इसमें हम संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु भी पढ़ेंगे। संरेख बिंदु क्या होते हैं? तीन या तीन से अधिक वे बिंदु जो एक ही रेखा पर उपस्थित हो, संरेख बिंदु कहलाते हैं। और जो रेखा पर स्थित ना हो, वे क्या कहलाएंगे? असंरेख बिंदु कहलाएंगे। अब जब इन दो रेखाओं से जो कोण बनता है, ये कोण भी हमारा कई प्रकार का होता है, टाइप होते हैं इसके। पहला आता है न्यून कोण। इसमें आता है पहला हमारा न्यून कोण। या हम क्या कहेंगे? वो कोण जिसका मान 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, तो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। इसके बाद आता है समकोण। समकोण का मान होता है 90 डिग्री, यानी कि जिसकी माप पूरी पूरी 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है? हमारा समकोण कहलाता है। उसके बाद आता हमारा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो, तो कह सकते हैं अधिक कोण की जो माप है वो 90 से 180 के बीच में होगी, तो वो हमारा अधिक कोण कहलाएगा। इसके बाद आता हमारा रुजु कोण। क्या आता है? रुजु कोण आता है। और रुजु कोण क्या होता है? जिसकी माप जिसकी माप 180 जिसकी माप 180 डिग्री के बराबर हो, वो हमारा रुजु कोण कहलाता है। इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। वो माप जिसकी 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, ये जो कोण हमारा बन रहा है x, ये क्या है? हमारा प्रतिवर्ती। इसमें क्या है? इसका जो मान होगा 180 से तो अधिक होगा, लेकिन 360 से कम होगा, यानी 120 होगा। इसके आगे आता है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? यदि दो कोण का मान, ठीक है, तो इनके योग जो होगा वो क्या होगा? अगर समकोण के बराबर है, ठीक है, समकोण के मान के बराबर है,
ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। इसी के साथ ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो, यानी कि दो कोण, ठीक है, वो क्या मान लिया x और प्लस y, ठीक है, दो कोण हमारे, इनका योग क्या आ गया 180 डिग्री आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, समपूरक। इसके आगे आता है आसन कोण। आसन कोण क्या होता है हमारा, अब देखिए एक बिंदु हमारा O है, ठीक, इससे एक कोण हमारा क्या बन रहा है, एंगल ए ओ बी बन रहा है, और दूसरा एंगल क्या बन रहा है हमारा, दूसरा एंगल बन रहा है हमारा ए ओ सी। हमारे दो एंगल बन रहे हैं, तो आसन कोण क्या होता है, आसन कोण में एक शीर्षाभिमुख होता है, एक उपरिष्ठ भुजा होती है। शीर्षाभिमुख एक ही है, कॉमन है पॉइंट, और ये जो भुजा है ये भी इन दोनों कोण के लिए, अगर इस कोण की बात करें तब ये कॉमन है, और इस पूरे कोण की बात करें तो तब भी ये क्या है, आपस में कॉमन है। तो क्या है ये, आसन कोण। और आसन कोण में क्या होगा, ये जो कोण होगा हमारा, कोण ए ओ सी जो होगा वो बराबर हमारा होता है कोण सी ओ बी और प्लस एंगल हमारा हो गया बी ओ ए, ठीक है, यानी कि इस कोण का मान और इस कोण का जो मान होगा इस पूरे कोण के बराबर होगा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आसन कोण कहलाएगा, या कह सकते हैं इसकी थ्योरम भी कह सकते हैं। इसके आगे आता है हमारा रैखिक कोण। रैखिक कोण क्या होता है, एक सीधी रेखा हमारी ए बी, ये कोई बिंदु है हमारा, ओ ले लिया, और एक कोण हमारा ये शीर्ष जा रहा है, किरण जा रही है हमारी, ये हमने मान लिया सी, ठीक, तो एक कोण ये बन रहा है और एक कोण हमारा ये बन रहा है, ठीक है। तो रैखिक कोण क्या होगा, किसी एक रेखा पर एक शीर्षाभिमुख द्वारा बने गए कोण क्या है, रैखिक कोण है। तो दो रैखिक कोण कौन से हो गए, एक तो एंगल ए ओ सी, और दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल बी ओ सी, ठीक, कौन सा एंगल हो गया, एक तो एंगल एओसी हो गया और एंगल बीओसी हो गया, ये दोनों कौन से हैं, रैखिक कोण है हमारे, और इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री क्यों होता है, यहां से यहां तक का जो मान है वो कितना है, 180 डिग्री, ठीक। इसके आगे आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण वो क्या होते हैं, यदि दो रेखाएं हमारी ए बी सी, यदि दो रेखाएं हमारी आपस में इस तरह से काटे, किसी बिंदु O पर काटे, तो यहां से जो उत्पन्न कोण होते हैं ये आपस में जो कोण बन रहे हैं, ठीक, ये जो कोण है आपस में क्या है, बराबर होंगे, और इनको क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, यानी कि आमने सामने कोण, ठीक। अब देखो इसके सामने ये है और इस कोण के सामने ये वाला कोण है, तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जैसे एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के, और इसी तरह से एंगल बी ओ सी बराबर होगा हमारा किसके, ए ओ डी के, एंगल ए ओ